तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। अग्रीगेट डिमांड अग्रीगेट सप्लाई इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, तो आज मैं आपको 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स बताऊंगा और जिससे बाहर पेपर में नहीं है। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका सारा का सारा पेपर में जो भी क्वेश्चन आने वाला है इस चैप्टर से वो अटेम्प्ट हो जाएगा। काफी सारे फॉर्मूले हैं इसके अंदर। एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई, ए एस का फॉर्मूला सी प्लस एस, वाई इक्वल टू सी प्लस एस, वाई इज इक्वल टू ए एस, फिर एपीसी सी अपॉन वाई, एपीएस एस अपॉन वाई, एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीएस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, और k का वैल्यू है 1 अपॉन एमपीएस से डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और k का जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 टू इन्फिनिटी है। एमपीसी का मैक्सिमम वैल्यू 0 टू 1, एमपीएस का भी 0 टू 1, ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी 1 होता है। सी फंक्शन इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई, एस फंक्शन इक्वल टू माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। इतने सारे फॉर्मूले हैं इसके अंदर। तो जब आप सारे फॉर्मूले आप लर्न करोगे तब आप क्वेश्चन बनाओगे तो बन सकता है। मैं ट्राई कर रहा हूं क्लास 1-2 दिन के अंदर आपका टेस्ट ले लूं जहां पे आप अच्छे से, इसीलिए क्लास में करा रहा हूं एडीएएस के न्यूमेरिकल। इससे पहले आपको नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल भी कल मिल चुके होंगे। तो ये सारे न्यूमेरिकल यही 2 चैप्टर से आते हैं पूरे पेपर में जो भी होगा, एडीएएस और नेशनल। तो अगर आप न्यूमेरिकल को फिनिश कर लो यहाँ पे, इन न्यूमेरिकल को अच्छे से देख लो इन 2 वीडियोस के अंदर, या फिर आप डिटेल में एडीएएस पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आपका सारा कुछ अच्छे से कवर हो जाएगा। राइट, तो चेक करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे इस टाइप से तुम्हें क्वेश्चन पूछा जा सकता है सी फंक्शन है एस फंक्शन से। सी इक्वल टू क्या होता है, ए बार प्लस बी वाई, बी इज एमपीसी, वाई इज नेशनल इनकम, ए बार ऑटोनोमस कंजप्शन, ये ऑटोनोमस सेविंग है, और 1 माइनस बी जो होता है पूरा का पूरा एमपीएस है। तो 1 2 3 4, इन 4 में से तुम्हें 3 कंपोनेंट गिवन होगा, तुम्हें चौथा निकालना होगा। यहाँ पे भी क्लास 1 2 3 4, इन 4 में से कोई भी 3 कंपोनेंट, 3 आइटम तुम्हें गिवन होगा और तुम्हें चौथा खुद कैलकुलेट करना होगा। वही चीज यहाँ पे है, क्योंकि तुम्हें इन्वेस्टमेंट दे रखा है और आपको पता है कि एस जो है वो आई के बराबर होता है, तो आपको सेविंग फंक्शन लगाना जो कि है माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। मुझे आइडिया लग गया कि आई चाहे गिवन हो चाहे आई क्लास रिक्वायरमेंट हो क्वेश्चन का, तो तुम्हें सेविंग फंक्शन लगाना है, एस का रूल आएगा। सेविंग इन्वेस्टमेंट है ये 50 है, ऑटोनोमस कंजप्शन दे रखा है माइनस का 100 प्लस 1 माइनस बी यानी कि एमपीसी 1 माइनस, अच्छा ये पूरा का पूरा एमपीएस होता है, ये 0.8 है तो ये 0.2 होगा, लाइक 1 माइनस 0.8 लिख लो तब भी 0.2 आएगा। और अब तुम्हें वाई की वैल्यू निकालना, उधर भेज दो, ये आ गया 150, ये 0.20 को इधर डिवाइड में आ जाएगा, वाई निकल आएगा, पॉइंट हटेगा, 2 0 लग जाएगा, एक से एक कट गया, तो ये 150 है तो ये 75 हो जाएगा, 750। तो आपका जो वाई निकल कर आ गया वो कितना आ गया, 750, यानी कि नेशनल इनकम आपका 750 फिगर करोड़ में है तो 750 करोड़। तो इस तरीके से तुम्हें जब कोई भी इन 4 कंपोनेंट में से कोई भी 3 कंपोनेंट गिवन होता है तो आप एक कंपोनेंट आराम से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। राइट, चलो गिवन कंजप्शन फंक्शन, एक इस तरीके से क्वेश्चन आता है जहां पे आपको कंजप्शन फंक्शन दिया होगा या सेविंग फंक्शन आपको दिया होगा। अच्छा, इससे पिछले क्वेश्चन में ना तुमको एमपीसी भी पूछा जा सकता है, एमपीसी नहीं दिया हो, वाई दिया हो, एमपीएस दिया हो, तो कुछ भी आपको दे सकता है इन चारों में से, लेकिन तुम्हें 3 दिया होगा, पक्की बात है। गिवन कंजप्शन फंक्शन सी इक्वल टू 100 प्लस, देखो सी फंक्शन दे रखा है और सी है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ऑब्वियस है वाई नेशनल इनकम ही होगा, और तुम्हें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है। तो अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में सी फंक्शन दिया है तो उसकी शुरुआत तुम करोगे y इक्वल टू सी प्लस आई से। तुम्हें सी फंक्शन दिया है, तुम्हें पूछा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तुम्हें पूछा है कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, मतलब y और c पूछा गया है, तो y का फॉर्मूला है c प्लस आई, सो y इक्वल टू c, c कितना है क्लास 100 प्लस 0.75 y प्लस i, जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है क्लास आपका 1000। तो आप अगर देखो यहाँ पे y का फॉर्मूला क्या है, 1000 प्लस 100 ये आएगा 1100 प्लस 0.75 y, इसको इधर भेज दो, y माइनस 0.75 y इक्वल टू 1100, एक y में से 0.75 y जाएगा तो 0.25 y इक्वल टू 1100। अब y इज इक्वल टू 1100 डिवाइड बाई 0.25, पॉइंट हटाओगे 2 0 लग जाएगा, कई बच्चों को ना कैलकुलेशन में ही दिक्कत होती है। तो 1100 है डिवाइड बाई 0.25, तो आपका आंसर 4400। तो y जो आ गया आपका वो कितना आ गया 4400, 4400। तुम्हें c निकालना है, तो अब एक काम करो ना, आपको c फंक्शन तो दे ही रखा है, क्या दे रखा है 100 प्लस 0.75 y, और y तुमने निकाल लिया है, अब कितना निकाल लिया 4400। तो c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75 इंटू, अच्छा 0.75 को 4400 से जरा मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, तो आप पता है पॉइंट हटेगा 2 0 कट जाएगा यहाँ पे, तो जो कैलकुलेशन होगी ना वो कुछ इस तरीके से होगी, ये पॉइंट हट जाएगा, ये 2 0 कट जाएगा, तो 75 इंटू 44 कर देना 3300 आ जाएगा, सी आपका आंसर आ गया 3400।
कुछ बच्चे बोलते हैं सर क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि इनकम दे रखा है 4400, ये आपका आई जो है इन्वेस्टमेंट ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में 1000, y इक्वल टू सी प्लस आई, आई 1000 है, आई मतलब s, घटा देंगे 1000 तो 34 एंड सी आ जाएगा। बिल्कुल कर सकते हो, मर्जी आपकी, आप ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, चाहे वैसे करना चाहो वैसे कर लो। अगर आप y में से s घटाओगे तो भी तो c आएगा, और ऐसी तो आई के बराबर है, तो आप सी का 3400 आएगा, आंसर सेम आएगा। कर आप कैसे भी सकते हैं, तो सी फंक्शन दिया हो सकता है आपको, एस फंक्शन दिया हो सकता है, आप उससे कैलकुलेट करोगे, बट सी फंक्शन दिया होगा तो शुरुआत कहां से करोगे, y इक्वल टू सी प्लस आई से। डियर लर्नर्स, अनअकैडमी पे अगर आप कोई भी 7 डाउट्स पूछते हो तो 7 डेज का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा, न्यू लर्नर्स के लिए है, और ये ऑफर वैलिड है क्लास 18 से 24 अप्रैल तक। तो कोई भी डाउट क्लास पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मेरा कूपन कोड SPA10 यूज करना फ्री में अनलॉक करने के लिए, और कोई भी क्लास डाउट पूछो, डाउट पूछने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। CBSE क्लास 6 टू क्लास 12 बोर्ड के लिए है, MH बोर्ड के लिए है, NTSE फाउंडेशन के लिए है, और इसके साथ अनअकैडमी इमर्ज चल रहा है जहां पे आप क्लास प्रिपरेशन कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की, और फ्री टेस्ट दे सकते हो, और 100% स्कॉलरशिप जीतने का मौका पा सकते हो। ध्यान रखना क्लास, यहाँ पे डिटेल परफॉर्मेंस भी आपको देखने को मिलता है, आपको मॉक टेस्ट वगैरह मिलेगा, 10-12 के लिए है, 23 से 26 अप्रैल तक वैलिड है। डिस्क्रिप्शन जाके इनरोल करो, SPA10 मेरा कूपन कोड है, इसको यूज करना मत भूलना, ओके। चलो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। द सेविंग कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 40 करोड़ ऑन द नेगेटिव, मतलब ये आपका सेविंग कर्व है, सेविंग कर्व 40 पे कट कर रहा है, मतलब यहाँ पे नहीं तो ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है, यहाँ पे नहीं, किस इंटरसेप्ट पे दिख जाएगा ना आपको, वाई पे होगा ना, नेगेटिव वाई, तो ये रहा। तो यहाँ पे तो यही चीज क्या है, यहाँ से यहाँ तक यही तो ए बार होता है नेगेटिव का। तो ऑटोनोमस कंजप्शन कुल मिला के तुमको दिया गया है, ए बार तुमको दिया गया है कितना क्लास 40, और आप कह सकते हो कि जो ऑटोनोमस कंजप्शन और ऑटोनोमस सेविंग दोनों बराबर होता है, बस ऑटोनोमस सेविंग माइनस का होता है, ऑटोनोमस कंजप्शन होता है प्लस का। इफ कंज्यूमर स्पेंड 60% ऑफ एडिशनल इनकम, अच्छा वो अपनी एडिशनल इनकम का 60% खर्च कर देता है, तो MPC जो आएगा वो आएगा 0.6। देन डिटरमाइन द सेविंग फंक्शन, तो S इक्वल टू क्या होता है माइनस ए बार, अगर MPC 0.6 है तो MPS कितना होगा 0.4y, ये आ गया आपका सेविंग फंक्शन। S इक्वल टू माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी, अगर B 0.6 है, MPC B होता है तो MPS निकल आएगा। फिर दूसरा क्या है, कंजप्शन फंक्शन पूछा है, तो C इक्वल टू ए बार प्लस बी, यहाँ तो B ही लेना है, ये हो गया कंजप्शन फंक्शन। और क्या पूछा है, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। तो बड़ा एक बात बताओ, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है, जहां पे वाई सी के बराबर होता है उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। और साथ में आप कह सकते हो जहां पे एस 0 के बराबर होता है उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो मैं एस की जगह अगर 0 रख दूं, अगर मैं एस की जगह 0 रख दूं तो -40 प्लस 0.4 वाई, 40 यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड बाई 0.4 इक्वल टू वाई, पॉइंट हट जाएगा, 0 लग जाएगा, तो ये 100। तो इनकम जो हमारी आ गई क्लास, इनकम वो कितनी आ गई क्लास 100। तो जो हमारी इनकम आई है वो 100 की इनकम आई है, वाई आ गया 100, यानी कि 100 अगर हमारी इनकम होगी तो इनकम और कंजप्शन दोनों आपस में बराबर होगा, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम आएगा। या फिर आप सी की जगह वाई लिखोगे, अगर सी की जगह वाई लिखते हो क्लास तो भी आप सॉल्व करोगे अगर, तो भी आपका आंसर 100 ही आएगा, राइट। क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे इनकम जितना है कंजप्शन उतना है, यानी जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, तो बचत क्या है क्लास 0। तो बचत अगर 0 है तो सेविंग को 0 ले लिया मैंने। अच्छा अगर मैं सी की जगह वाई लिख देता तो यहाँ पे क्या आता 0.6 वाई, इधर भेज देते y माइनस 0.6 वाई इक्वल टू 40, तो आएगा 0.4 वाई इक्वल टू 40, सो y इक्वल टू वही 40 अपॉन 0.4, वाई आपका आ जाता कितना 100। तो इस तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, अगर आपको पूछा जाए तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ एन इकोनॉमी, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंक्रीज इन इनकम इज 5 टाइम्स देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ MPC। सुनना मेरी बात, इंक्रीज इन इनकम, अगर तुम्हारी इनकम बढ़े, अगर तुम इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो तुम्हारी इनकम भी बढ़ेगी, लेकिन जो तुम्हारी इनकम बढ़ रही है ना वो 5 गुना है इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से। तो जो डेल्टा वाई है इक्वल टू 5 डेल्टा आई है, और मैंने तुम्हें कहा था कभी भी डेल्टा आई का इन्वॉल्वमेंट क्वेश्चन में आ जाए, डेल्टा आई चेंज इन आई, चाहे क्वेश्चन में मांगा हो चाहे क्वेश्चन में दिया हो, तो के दोनों फॉर्मूलों का यूज करोगे। पहला फॉर्मूला के का क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और दूसरा फॉर्मूला के का होता है 1 अपॉन MPS। तो मुझे बताओ यहाँ पे डेल्टा वाई की जगह क्या लिख सकते हो, 5 डेल्टा आई, नीचे डेल्टा आई,
तो 5 गुना कुल मिला के k आ गया, k इक्वल टू क्या आ गया 5 टाइम्स, फिर k की जगह रख दो 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS। सो MPS इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 दैट इज 0.2। और अगर MPS 0.2 है तो MPC को आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो कितना होगा 0.8। तो अगर क्वेश्चन कहता कि इन्वेस्टमेंट के 5 गुना इनकम चेंज आ रहा है तो 5i, अगर कहता कि 5 गुना ज्यादा, मतलब आप कुछ ऐसा लिखा था इंक्रीज इन इनकम इज 5 टाइम्स मोर, 5 टाइम्स मोर, 5 गुना ज्यादा, तो अगर 5 गुना ज्यादा बोलता तो आप लिखोगे डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा आई प्लस 5 डेल्टा आई। अगर मोर बोलेगा तो डेल्टा आई लगा देना, अगर मोर नहीं बोलता 3 गुना है तो डेल्टा वाई इक्वल टू 3 डेल्टा आई, 4 गुना है डेल्टा वाई इक्वल टू 4 डेल्टा आई, 3 गुना ज्यादा है तो डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा आई प्लस 3, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई प्लस 3 डेल्टा आई। तो ये एक्स्ट्रा एक काम हो जाता है, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपको। चलो अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्लास, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार एग्जामिनेशन में। कंजप्शन की जगह सेविंग फंक्शन, अगर सी फंक्शन दिया होता है तो शुरुआत कैसे करोगे, y इक्वल टू सी प्लस आई, एस फंक्शन दिया होगा तो s जो है वो कितना है क्लास -100 प्लस 0.6y s है, और s जो है सेविंग वाई नेशनल इनकम, इफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 1100, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है क्लास 1100, s इक्वल टू आई है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपका 1100 है, तो यहाँ पे s की जगह लिख दोगे आप 1100 इज इक्वल टू -100 प्लस 0.6y। तो आप मुझे बताओ नेशनल इनकम आपको कितना दे रखा है, ये आपको y है, इधर भेज दो तो ये हो गया 1200 इज इक्वल टू, हाँ अच्छा देखो एस आई के बराबर होता है ना, तो मैंने एस की जगह आई लिख दिया क्योंकि एस आई के बराबर होता है, आई है 1100, तो ये हो गया 1200 इक्वल टू 0.6y, सो y इक्वल टू 1200 अपॉन 0.6, तो ये आ गया 2000। तो जो नेशनल इनकम तुम्हारे सामने आ गया है वो कितना आ गया 2000 आ गया, y इक्वल टू आ गया 2000। अच्छा अब कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी निकालना है, तो एक काम कर सकते हैं, आपको सेविंग फंक्शन तो दिया है, आप एक काम करो y में से s घटा दो, आपको c मिल जाएगा। y कितना निकाला आपने 2000, और s तो i के बराबर ही है, यही तो s है, si के बराबर है इक्विलिब्रियम में 1100, तो c जो आ गया आपका 900 आ गया। अब आप सब मेरे कहने पे काम करो, आप s के फंक्शन में y की जगह 2000 पुट करो, तो ये 2000 इंटू 0.6 आएगा 1200, ठीक है, 1200 में से 100 गया तो 1100, सेविंग 1100 आ गया। फिर तुम एक काम करो, इनकम में से सेविंग घटा दो 1100, अल्टीमेटली आ तो 900 ही रहा है, सेविंग 1100 ही आएगा क्योंकि एस आई के बराबर है, आप कंप्यूट करके यहाँ वाई की वैल्यू रख के निकाल लो, ये डायरेक्टली कर दो, मर्जी तुम्हारी, दोनों में ही बिल्कुल करेक्ट है, आंसर बिल्कुल मिलेगा आपको, राइट, मतलब करेक्ट नंबर मिलेंगे आपको पूरे। तो इस तरीके से क्लास, ये 5th क्वेश्चन था, सॉरी ये रिपीटेड है क्लास, तभी मैं कहूँ ये 4th नहीं है क्लास, ये 5th क्वेश्चन है, राइट, 5th क्वेश्चन था। तो 5 के 5 क्वेश्चन हमने बनाए। आपको अगर इस चैप्टर को सीखना है तो सारे फॉर्मूले पहले अच्छे से पता होना चाहिए आपको, जितने टाइप के मैंने क्वेश्चन बनाए उनको अच्छे से समझ लो, फॉर्मूला लर्न है तो हो जाएगा। तो अपनी प्रैक्टिस के लिए आप कमेंट सेक्शन में सारे फॉर्मूले लिख सकते हो। अब मैं टेस्ट आपके लिए अनाउंस करूंगा, इन दोनों चैप्टर, चाहे नेशनल इनकम हो चाहे एडीएएस, इसके जितने भी न्यूमेरिकल है उनको अच्छे से बना लो, सीख लो, और टेस्ट में क्लास अटेम्प्ट करो। देखते हैं क्लास टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आते हैं, कितने नंबर का टेस्ट होगा, क्या होगा, सब मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, राइट। आप मुझे कॉमेंट बताओ क्लास ऐसा टेस्ट आपको चाहिए कि नहीं, जो पिछली क्लास में टेस्ट लिया था मैंने आपका रिटायरमेंट डेथ और उसका डिबेंचर्स का, ऐसे अकाउंट्स में भी आगे टेस्ट लूंगा, इको में भी बीएससी, क्योंकि आपकी यही रिक्वेस्ट है, राइट। चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके मुझे बताओ कैसा लगा सेशन ये आपको, ओके। अच्छा लगे वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, ओके। चलो बाय।